भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही नाम स्मिता पाटिल की तरह चमकते हैं। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी, उनका भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे असाधारण अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी विरासत कायम करना तय था। स्मिता पाटिल की यात्रा दुखद रूप से अल्पकालिक थी, फिर भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली रही, जिसने उद्योग और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। पाटिल की सिनेमाई यात्रा 1975 में श्याम बेनेगल की महान कृति चरणदास चोर से शुरू हुई। इसने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्थान की शुरुआत को चिह्नित किया। पाटिल ने मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा के बीच सहजता से काम किया और अक्सर रूढ़िवादिता द्वारा परिभाषित उद्योग में बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक बन गए। अपने संक्षिप्त लेकिन शानदार करियर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन यह हिंदी और मराठी फिल्मों में उनका प्रदर्शन था जिसने लोगों का दिल जीता और प्रशंसा बटोरी। उनकी फिल्मोग्राफी उत्कृष्ट कृतियों के इतिहास की तरह लगती है। पाटिल की हर भूमिका में उनकी कुशलता स्पष्ट दिखती थी, चाहे वह मार्मिक भूमिका 1977 हो, एक ऐसा चित्रण जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया, या मनोरंजक आक्रोश 1980, उनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। चक्र 1981 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया, जिससे उद्योग में एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। फिर भी पाटिल केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक नारीवादी पथप्रदर्शक थीं। सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध और ग्लैमर से परे वह महिलाओं के अधिकारों की कट्टर समर्थक थीं। मुंबई में महिला केंद्र के साथ उनका जुड़ाव इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पाटिल ने निडर होकर उन फिल्मों का समर्थन किया जो पारंपरिक भारतीय समाज की जटिलताओं, महिलाओं की कामुकता और मध्यवर्गीय शहरी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती थीं। महाराष्ट्रीय राजनेता शिवाजीराव गिरधर पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याताई पाटिल के घर जन्मी स्मिता छोटी उम्र से ही साहित्य और नाटक की दुनिया में डूब गईं। थिएटर से उनके शुरुआती परिचय ने उनके शानदार अभिनय करियर की नींव रखी। मुंबई विश्वविद्यालय में साहित्य की छात्रा, वह पुणे में स्थानीय थिएटर समूहों में भी सक्रिय भागीदार थीं। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और समर्पण उन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII परिसर में खींच ले गए, जहां उनकी लगातार उपस्थिति के कारण कई लोगों ने उन्हें पूर्व छात्रा समझ लिया। 1969 में उनके पिता के कैबिनेट मंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उनका परिवार बॉम्बे, अब मुंबई, चला गया। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने युवा स्मिता को भारतीय सिनेमा के केंद्र की ओर अग्रसर किया। सपनों के शहर मुंबई ने उन्हें गले लगा लिया और उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाई। अपने निजी जीवन में पाटिल को साथी अभिनेता राज बब्बर से प्यार मिला। उनके मिलन से एक बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ, जिसने बाद में अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई। दुख की बात है कि स्मिता पाटिल की असाधारण यात्रा 13 दिसंबर 1986 को 31 साल की उम्र में अचानक समाप्त हो गई। प्रसव के दौरान जटिलताओं ने एक ऐसी महान हस्ती को छीन लिया जिनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि उनकी विरासत उनके असामयिक निधन के बाद भी फलती फूलती रही। उनकी 10 से अधिक फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा पर स्मिता पाटिल का प्रभाव अल्पकालिक नहीं था, यह सिने प्रेमियों और महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के दिलों में समान रूप से अंकित एक शाश्वत विरासत थी। स्मिता पाटिल की कहानी प्रेरणा की किरण का काम करती है।
यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता और कला में सामाजिक मानदंडों को पार करने की शक्ति होती है। अपनी कला के प्रति उनका समर्पण और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी वकालत भारतीय सिनेमा के गलियारों में गूंजती रहती है। अपने संक्षिप्त लेकिन शानदार करियर में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सिनेमा के सार का उदाहरण दिया। जैसे ही हम स्मिता पाटिल के जीवन और कार्य पर विचार करते हैं, हमें कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति की याद आती है। अपनी भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने सहानुभूति और समझ जगाते हुए पात्रों में जान फूंक दी। अपनी सक्रियता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय सिनेमा की टेपेस्ट्री में स्मिता पाटिल का धागा हमेशा चमकता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए रास्ता रोशन करेगा। उनकी विरासत भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह एक कालजयी गाथा है जो उस महिला के लचीलेपन, प्रतिभा और भावना को प्रतिध्वनित करती है जिसने सपने देखने का साहस किया और ऐसा करके एक राष्ट्र को प्रेरित किया।